अच्छा, अप्लाइंग बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने के लिए हम बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि हमने पूरी बॉडी पे इमेज लगानी है, तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हम लोग क्या देंगे? इमेज। ठीक है, जो भी हमारी इमेज का नेम है, इमेज और आगे उसकी एक्सटेंशन, ये हम लोग देंगे तो उसका साथ क्या आ जाएगा? इमेज हमारे पास आ जाएगी। इफ इमेज इज स्मॉलर देन ब्राउजर विंडो देन इट विल रिपीट इटसेल्फ टिल द इंटायर विंडो इज फिल्ड। अगर इमेज विंडो से छोटी है तो ये पूरी बार बार रिपीट होगी जब तक पूरी स्क्रीन फिल ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हमने क्रिएट कैसे करना है? HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, ये सारा तो बेसिक है ना। बॉडी में हमने बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड में इमेज का नेम दिया, और ऊपर टेक्स्ट कौन से कलर का लिखना है ये भी हम लोग दे देंगे। उसके बाद फॉन्ट साइज दिया हुआ है कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। अगर आप ना भी दो, नॉर्मल करके लिखो तो भी हो सकता है। जिस तरह अगर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, इसको ओपन करते हैं तो बेसिक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यू विंडो ओपन करते हैं, सेव एज। इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं? बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज डॉट HTML लिखना जरूरी है, ये हम पेस्ट कर लेते हैं। टाइटल दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज का। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह क्या करते हैं? बैकग्राउंड सिंपल करते हैं। बैकग्राउंड इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने इमेज का नेम देना है, इमेज का नेम हम लोग देते हैं bg.png। अच्छा, इमेज का नेम आपने वही देना है जो इमेज आपके फोल्डर में एग्जिस्ट करी है। जिस तरह ये हमारे पास इस फोल्डर में bg के नेम से png फाइल, डॉट png इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे png फाइल है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। साथ टेक्स्ट का कलर हमने बता दिया, टेक्स्ट हम लोग वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉन्ट साइज बाकी बेशक यही लिखा रहे, हेडिंग हम लोग दे देते हैं। ठीक है, यही बाकी लिखा रहे, इसका इशू नहीं है। इसको हमने सेव कर लिया। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं बैकग्राउंड इमेज के नेम से, तो ये देखो, ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ गई। अब अगर हमने जो बात की थी ना कि अगर इमेज का साइज पूरा ना हो तो वो खुद को रिपीट करेगी, अब ये जो है ये इमेज का साइज था। ठीक है, ओके। कितना फिल हो रहा था, तो पूरी स्क्रीन को फिल करने के लिए ये इमेज जो है वो खुद को रिपीट करती जा रही है। देखो, ये इमेज इस तरह से अटैच होती गई है, यहाँ पे थोड़ा सा रहता था तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इमेज आ गई ओके। है। ओके। अब ये देखो ना, ये बैकग्राउंड इमेज हमने टाइटल दिया था, ये कलर्स जो हैं हम लोगों ने क्या किया था? हेडिंग दी थी, और ये हमने सिंपल पैराग्राफ टैग में लिखा था, और साथ BR यूज किया था ब्रेक के लिए। तो इस तरह हम किसी भी वेब पेज में कोई भी बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं।